सांख्यिकी हम पढ़ा रहे हैं। सांख्यिकी में पहला आपका, इसके पहले भी आपने शायद 8th में पढ़ा है, फिर भी हम आपको याद दिलाने, समांतर माध्य। समांतर माध्य को निकालने का कई तरीका होता है। आप में वर्गीकृत आंकड़े भी हैं, वर्गीकृत आंकड़ों से भी समांतर माध्य निकालते हैं, और दूसरा अवर्गीकृत आंकड़ों से भी समांतर माध्य निकालते हैं। पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य बताएंगे। इसमें जितने नंबर आप थिंग्स दिए रहेंगे, ठीक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 मैंने दिया है, इसका मैंने वेट दिया, इसका वेट दिया, ये इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट, यानी ये W1 W2 W3 W4 W5 W6 एंड W7। तो हम ये कहेंगे इसका समांतर माध्य, किसी का समांतर माध्य को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? समांतर माध्य। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x बार। तो ये x बार होता है सभी वस्तुओं का भार का योग। अगर भार दिया है तो भार का, और अगर हाइट दिया है तो हाइट का, मतलब जो चीज़ दिया हो उसका योग बटे कुल वस्तु। तो मान लो ये W1 2 3 4 5 6 7 तो इस तरह से है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, मतलब ये 1 kg है, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, और कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 बटे 7। तो यानी इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 5 21 21 7 28 28 बटे 7, यानी हो जाएगा 4 kg। इसका जो है समांतर माध्य हमारा क्या निकलेगा? 4 kg निकलेगा। तो इसी तरह के अवर्गीकृत आंकड़े में जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको हम पूरे, जो पूछेगा उसका हम योग करेंगे, बटे कुल संख्या निकाल करके उसका समांतर माध्य निकाल लेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन आप में दिया है, एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, पहले एग्जाम्पल्स लेके चल रहे हैं, फिर आगे समझाएंगे। कह रहा है क्या? 5 10 15 R 20 35 और 40 का समांतर। कह रहा है क्या? 5 10 15 R दिया है, फिर 20 दिया है, फिर 35 दिया है, 20 के बाद 35 दिया है, फिर 40 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे दिया है। समांतर माध्य दे दिया है तुमको, x बार दे दिया है 21। तो r का मान पूछ रहा है, r का मान कितना है? तो आप जानते x बार बराबर कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। x बार तुम्हारा दिया है 21, और यहाँ पे हो जाएगा 5 + 10 + 15 + r + 20 + 35 एंड + 40, 1 2 3 4 5 6 7 बटे 7। 7 का 21 में गुणा कर दो, 21 × 7 बराबर, और इसको जोड़ दो, 5 10 15 15 15 30 30 20 50 50 और 35 85 85 और 5 90 90 30 9 3 12 120 120 और प्लस r है, और यहाँ इसको गुणा कर दो, 7 1 के 7 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 120 + r। r बराबर हो जाएगा 147। 120 को इधर कर दो, -120 घटा दो 7, 4 में से 2 गए 2, 27, यानी r का मान कितना आ गया तुम्हारा? ये 125 होगा, सॉरी, जोड़ोगे तो 125 होगा, तो इसका मान आ जाएगा 22 आंसर। ठीक, तो इसी तरीके से अब जैसे एक और क्वेश्चन दे दिया तुमको, दे क्या रहा है कि 10 व्यक्तियों के भार का, दूसरा एग्जाम्पल है, 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, यानी कि कुल संख्या दिया हुआ है तुम्हारा 10, समांतर माध्य यानी x बार दिया हुआ है 45.6। तो भारों का योगफल निकालना है, भारों का
योगफल आपको निकालना है। सूत्र आप जानते हैं, समांतर माध्य बराबर कुल भार बटे कुल संख्या। समांतर माध्य दिया है 45.6, कुल भार आपको निकालना है, कुल भार निकालना है, और कुल संख्या आपको दिया है 10। तो आपका कुल भार हो जाएगा, कुल भार बराबर 45.6 इंटू 10 यानी 4, 5, 6 दशमलव हट जाएगा। इतना क्या है, केजी में दिया है तो केजी में रख दीजिए केजी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये सवाल सब करने हैं। उदाहरण 6.1 दे दिया है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। एग्जाम्पल देखो 6.1 देगा 1 से 15 तक की सम संख्या, तो पहले लिखो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा और 14 होगा। 1 से 15 तक का यही सम संख्या है, और इनका समांतर माध्य यानी x बार आपका क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 और 1 2 3 4 5 6 7/7। तो x बार तुम्हारा हो जाएगा, जोड़ दो, 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 10 40 2 42 42 4 42 4 46 10 56 56/7 और ये हो जाएगा 8 आंसर। ठीक, तो इस तरीके से इस तरह का सवाल आप लगा सकते हैं। आप जो है कल हम इसके आगे बताएंगे, और आपको जो सवाल करना है वो ध्यान रखिए। मैं बताने जा रही हूँ प्रश्नावली 14A का पहला जितना एग्जाम्पल है इसका यहाँ तक का, ये आप वर्गीकृत आंकड़े का ये एग्जाम्पल 6 तक कर लो। 14.2 से कल बताएंगे। एग्जाम्पल 6 तक कर लो पूरा, ये जितना करवाया है एक बार कर लो, फिर 14.2 से कल बताएंगे, तब आगे प्रश्नावली करना।